ट्यूटोरियल फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रकाश के बारे में। यानी आज हम लोग प्रकाश के बारे में देखेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। यानी हम लोग आज प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में प्रकाश जो होता है कैसे गमन करता है और इसका प्रकाश जो होता है इसका वेग कितना होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश के बारे में। यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यानी ये प्रकाश हो गया। उसके बाद हम समझेंगे प्रकाश की विशेषताएं। यानी प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद देखेंगे प्रकाश जो होता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद देखेंगे ये निर्वात में भी गमन करता है। यानी जो प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन करता है। यानी निर्वात मतलब जो होता है जहाँ पे हवा ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रकाश अदिश होता है परंतु वस्तु को सदिश बना देता है। यानी प्रकाश जो होता है एक अदिश राशि होता है, लेकिन ये वस्तु को जो होता है सदिश बना देता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रकाश एक ऊर्जा है। यानी प्रकाश जो है एक ऊर्जा है जो तरंग की भांति गमन करता है। यानी ये तरंग की भांति व्यवहार करता है, जैसे तरंग जैसे ये होता है। यानी प्रकाश जो होता है ये प्रकाश जो होता है ये तरंग की भांति व्यवहार करता है। यानी तरंग जो होता है ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ये सबसे पहले देखेंगे प्रकाश में जो होता है 7 कलर होता है। VIVGYOR। V यानी वैलोट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हवा में जो होता है छोटे छोटे कण होते हैं और उसमें छोटे छोटे कण जो होते हैं प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, केवल ब्लू को छोड़ देता है। और ये ब्लू जो होता है पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, इसीलिए जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पर यहाँ पे देखेंगे ये प्रकाश का 7 कलर हो गया। उसके बाद हम समझेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे पहले हम समझेंगे हवा में जो होता है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। यानी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो, और सबसे पहले बता दें कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश जब गुजरता है वायुमंडल से होकर तो ये छोटे छोटे कण जो होते हैं प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कुछ को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कुछ रंग को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ रंग को बाहर विकृत कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही जो होता है आकाश का रंग नीला होता है। इसके बाद हम समझेंगे प्रकाश का स्रोत यानी लाइट सोर्स। सबसे पहले देखेंगे लाइट सोर्स जो होता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है और प्रकाश जो होता है निगर्ती करती है। यानी जो वस्तु प्रकाश को निर्गति करती है और जिससे प्रकाश निकलता है ये हमारा हो जाता है प्रकाश का स्रोत यानी लाइट सोर्स। उसके बाद इसका एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे हम जलता हुआ मोमबत्ती, उसके बाद जलता हुआ टॉर्च, चंद्रमा, सूरज, बल्ब etc। यानी जलता हुआ बल्ब भी होगा। उसके बाद हम समझेंगे प्रकाश के स्रोत के आधार पर जो होता है वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर जो होती है वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, लुमिनियस थिंग्स और नॉन लुमिनियस थिंग। यानी लुमिनियस थिंग्स यानी मतलब होता है प्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद नॉन लुमिनियस थिंग्स यानी अप्रदीप्त वस्तुएं। अर्थात इसके बाद समझेंगे लुमिनियस थिंग्स। यानी लुमिनियस थिंग जो होता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लुमिनियस थिंग्स यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूरज, तारे, जलती हुई मोमबत्ती etc। उसके बाद समझेंगे नॉन लुमिनियस थिंग्स। यानी नॉन लुमिनियस थिंग्स जो होता है जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम नॉन लुमिनियस थिंग्स कहते हैं, जैसे में चंद्रमा, पृथ्वी, किताब, कलम etc। उसके बाद समझेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर जो होते हैं वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। सबसे पहले समझेंगे ट्रांसपेरेंट जो होते हैं पारदर्शी होते हैं। यानी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं ये वस्तु से, यानी जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से चला जाता है, यानी इस पार से उस पार हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ। यानी पारदर्शी यानी दिशा को पार कर देता है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाए, जैसे में कांच, स्वच्छ जल, हवा, पानी etc।
इसके बाद समझेंगे ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी। यानी ट्रांसलूसेंट जो होता है ये प्रकाश से कुछ मात्रा उस पर जाती है और कुछ मात्रा नहीं जाती है, ये हमारा हो जाता है ट्रांसलूसेंट। जैसे में रक्त, बादल, तेल लगा कागज, आंख का पलक etc। इसके बाद समझेंगे अपेकी यानी अपेक्यूज यानी अपारदर्शी। यानी अपारदर्शी जो होता है इस पार से उस पार नहीं जाता, यानी प्रकाश को ये उस पार नहीं भेजता है, ये हमारा हो जाता है अपेक्यू। जैसे में हो जाएगा लकड़ी, पत्थर, दीवार, लोहा। अर्थात लकड़ी जो होता है ये लकड़ी हो गया और यहाँ पे हम टॉर्च मारेंगे तो उस पार नहीं जाएगा, और पत्थर में भी हम टॉर्च मारेंगे यानी पत्थर इधर से हम टॉर्च मारेंगे तो उस पार ये प्रकाश को नहीं भेजेगा। उसके बाद दीवार में भी नहीं जाएगा और लोहा में भी नहीं जाएगा। और ये कांच, स्वच्छ जल, हवा, पानी में जो होता है प्रकाश जो होता है आसानी से पार कर जाता है। उसके बाद रक्त, बादल, तेल लगा कागज में, इसमें अर्थात हम प्रकाश को भेजते हैं तो ये कुछ मात्रा को भेजता है और कुछ मात्रा को नहीं भेजता है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।